हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अ, आज हम गोल्ड की एनालिसिस करने वाले हैं। जो वीकली एनालिसिस है हमारी, वो एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वीकली एनालिसिस का भेजा था। उसे अभी तकरीबन एक मंथ हुआ यही चैनल पे भेजा था। उसमें मैंने जो वीकली एनालिसिस किया था और जो सपोर्ट गोल्ड का बताया था 3250 मतलब 3250। तो उस एनालिसिस को जब मैंने यूट्यूब वीडियो में डाल दिया था, उसके बाद एक भी वीडियो हमारी आई नहीं है बिकॉज कुछ इशू था हमारा। तो हमने वो वीडियोस डालना बंद किया था। तो इसके बाद उम्मीद है रेगुलर वीडियो में डालते रहूँगा एनालिसिस की भी। और आपको एक कोर्स लेके आऊँगा जिसमें गोल्ड के बारे में, हर गोल्ड कैसा बिहेव करता है, कैसा चार्ट, मतलब आपको मार्क कैसा करना है, चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा। तो उम्मीद है कि अगले टाइम से वीडियो लेट नहीं होगी। लेकिन जो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था 3250 में से मार्केट एक बाउंस ले सकता है और मार्केट सपोर्ट लेगा 3250 के पास, मतलब 3250 के पास। तो एक्चुअली वही हुआ और 3250 से मार्केट रुका ही नहीं, और अभी मार्केट 3600 पे आके रुका है, मतलब 3600 के पास आके रुका है। तो चलो हम आज अगले वीक के लिए जो भी गोल्ड की एनालिसिस है वो करेंगे। देखो, मैं गोल्ड की एनालिसिस करते वक्त आपको यही बोलूँगा कि आपको जो भी चार्ट मार्किंग है, ये ध्यान में रखते हुए कि चार्ट जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये एनालिसिस के तौर पे कर रहा हूँ। आपको इंटर होना है भी तो पूरा कंफर्मेशन के साथ होना है। लेकिन मेरे एनालिसिस मुझे पता है एकदम अच्छे से होंगे। लेकिन फिर भी आपको इंटर होना है तो पूरे एक ग्रीन कैंडल पे पूरा एक सेटअप देख के, या 1 मिनट का आप जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बोलते हो, वो होने के बाद ही इंटर करना, ठीक है। तो क्योंकि मेरे बड़े एनालिसिस होंगे, वीकली एनालिसिस होंगे, ठीक है। अब हम गोल्ड की तरफ जाएंगे और गोल्ड देखेंगे क्या बिहेव कर रहा है। तो हम पहले जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पे। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमको दिख रहा है गोल्ड एक भी कैंडल रेड नहीं है, ये कैंडल के अलावा, जो लास्ट 4 सितंबर को थर्सडे के दिन बनी थी। वो कैंडल के अलावा एक भी कैंडल रेड नहीं है। मार्केट लगातार ऊपर गया। लगातार ऊपर जाने के बाद मार्केट ने एक डिप डाउन दिया सिर्फ, वो भी रात के टाइम में दिया। एक डिप डाउन दिया था मार्केट ने, जो अच्छा खासा पुल बैक था। तो वो देने के बाद मार्केट अभी 3600 के अराउंड से रिटर्न आ रहा है। देखो, लास्ट टाइम भी मार्केट ने साइकोलॉजी नंबर आप ध्यान में रखो। लास्ट टाइम भी मार्केट ने देखो जो रेजिस्टेंस बनाया था, जो बड़ा रेजिस्टेंस था, हम डेली के टाइम फ्रेम में भी देखेंगे, यहाँ 3500 के पास बनाया था। तो मार्केट राउंड नंबर को कितना सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस फेस करता है, राउंड नंबर को कितना रिस्पेक्ट करता है, ये हमको समझ में आ रहा है। 3600 से ये टाइम मार्केट ने रिटर्न लिया। अब मार्केट में, मतलब आपको समझ में आता होगा कि मार्केट में राउंड फिगर कितना इंपॉर्टेंट है और मार्केट राउंड फिगर को कितना रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब राउंड फिगर को रिस्पेक्ट करता है मतलब हमको वहाँ ट्रेड लेना ही लेना है, रिवर्सल ट्रेड एक तो भी ट्राई करना है। सिर्फ 2 पिप, 20 पिप का एसएल लगा के, 2 पॉइंट का, $2 का, मतलब 20 पिप का एसएल लगा के हमको ट्राई करना है। अगर मान लो हमने 3600 के अराउंड लिमिट ऑर्डर लगा के छोड़ दिया होता और 3602 का एसएल लगाया होता, 3602 का एसएल लगाया होता, तो आज हमको 15 पॉइंट, 16 पॉइंट मिल जाते। मतलब एक तो भी ट्राई करना बनता है, लेकिन 20 पिप्स के एसएल के साथ, इसके अलावा नहीं। क्योंकि अगर मार्केट 3600 के अराउंड फिगर को, साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करता है और 3602 मतलब 3602 को भी ब्रेक करता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मार्केट बहुत बड़ा स्पाइक लगाता है ऊपर। वो 3610 होगा या 20 होगा, बहुत बड़ा स्पाइक लगाता है या बहुत ऊपर जाता है राउंड फिगर से, अगर मार्केट निकल गया तो। इसलिए 2 पॉइंट, मतलब 20 पिप का एसएल लेके आप ट्राई कर सकते हो हमेशा राउंड फिगर पे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा विनिंग रेट मिलेगा। 10 में से 8 बार तो सक्सेस जाएगा। 2 बार ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन 8 बार मुझे ऐसा लगता है सक्सेस जाएगा, क्योंकि हमेशा राउंड फिगर से, साइकोलॉजी नंबर से मार्केट रिटर्न आता है। चलो ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे ही। गोल्ड के बारे में 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली में तो आपको दिख रहा है एक भी रेड कैंडल नहीं है लास्ट
थर्सडे के अलावा। और 4 आवर्स में हमको दिख रहा है कि ये अच्छा खासा पुल बैक है, ये अच्छा खासा पुल बैक है, ठीक है। अब हम आएंगे 1 आवर्स में। अब 4 आवर्स में हमको दिख रहा है कि ये हायर हाई बना रहा है, मतलब मार्केट जो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं एसएमसी वाले, तो देखो हायर हाई बना रहा है, यहाँ से ऊपर मार्केट गया सॉरी, मार्केट ऊपर लगातार जा रहा है, एक पुल बैक ले लिया, ये वाला पुल बैक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पुल बैक, ये वाला पुल बैक लेके मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। अब सॉरी, अब 1 आवर्स पे हम आते हैं, हमको क्या दिख रहा है, देखो 1 आवर्स पे, अब 1 आवर्स पे हमको दिख रहा है क्या, हमारा जो 1 आवर्स का लेवल है, चलो नीचे से मार्क करेंगे हम, 1 आवर्स का लेवल है, वो एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो अपन हायर हाई बोलते हैं वो बना के बाद, वो बनाने के बाद यहाँ, वो बनाने के बाद मार्केट ने एक पुल बैक ले लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके वही लेवल से ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल जो हम जिसे कहते हैं, मैं ये बता दूंगा ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल क्या होती है, मतलब ये स्विंग ना तोड़ते हुए मार्केट फिर से ऊपर गया। अब यहाँ से फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा स्विंग लो ये हुआ, ठीक है। मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद फिर से एक हाई बनाया, यहाँ थोड़ा पुल बैक किया, ठीक है, ये 2 कैंडल का पुल बैक हुआ और मार्केट फिर से लगातार ऊपर गया। अब ये पुल बैक, ठीक है, मार्केट जब नीचे आया यहाँ से, जो डेली की कैंडल थर्सडे के दिन रेड बनाई थी, तो देखो 1 आवर्स के स्विंग नहीं तोड़ा है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल के नीचे मार्केट नहीं गया है, मतलब आप, मैं आपको मार्क ही करके दिखाता हूँ कि जो ये कैंडल, ये जो मार्क है मेरा लास्ट टाइम मार्क, इसके नीचे मार्केट गया ही नहीं है, देख सकते हैं आप, क्यों, क्यों एक डेली का, सॉरी 1 आवर्स का स्विंग लो है, ओके, डेली की कैंडल जो भी थर्सडे के दिन रेड बनी है, तो देखो जो मार्केट ने बताया कि यहाँ से नीचे गया, लेकिन 1 आवर्स के अंदर क्लोजिंग हुई, नीचे ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक हुआ भी तो डेली की कैंडल क्लोज नहीं हुई, आप देख सकते हो। या ये जो 2 कैंडल का पुल बैक है, ये देखो, ये दो दो कैंडल का जो पुल बैक है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने को, अच्छे से समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, 2 कैंडल का जो पुल बैक है, मार्केट ने फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने ये स्विंग लो को नहीं तोड़ा, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ क्या, चोच हुआ क्या, नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, BOS आप जो बोलते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कि नहीं, 1 आवर्स में, मतलब ट्रेंड अभी तक अपसाइड है। फिर यहाँ से मार्केट ने एक 1 आवर्स का फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब 1 आवर्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हमारा स्विंग लो क्या हुआ, यही हुआ, स्विंग लो क्या रहा, यही रहा, क्यों यही रहा, क्यों यही रहा, क्योंकि लास्ट भी स्विंग वहां है ना, लास्ट भी अभी स्विंग कहाँ है, वही है पड़ा हुआ, तो लास्ट स्विंग हमारा वही हो गया, ठीक है, क्योंकि वो स्विंग के नीचे अगर गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ठीक है, 1 आवर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन 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 आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखो क्या बना रहा है, यहाँ से आके इंटरनल स्ट्रक्चर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ से तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हाँ, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट कहाँ हुई, यहाँ हुई, ठीक है, ये 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट अच्छी हुई, ठीक है, यदि ये 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट पे हुई, तो मार्केट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर, वो सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर की तरफ, ये जो है ये 2 कैंडल की रिट्रेसमेंट, फिर से वो मार्केट ऊपर गया, ये जो ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं हमको 8:30 की, ये हाई को तोड़ दिया, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब लो क्या बना, स्विंग लो ये बना, ठीक है, स्विंग लो क्या बना, ये बना, ठीक है। अब मार्केट फिर से ये लो की तरफ आया, स्विंग लो की तरफ, ये ऑर्डर ब्लॉक से फिर मार्केट अप साइड में गया, ठीक है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से गया आपको मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से गया बताओ तुम, ये ऑर्डर ब्लॉक से, देखो ये ऑर्डर ब्लॉक से, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम, हाँ ठीक है।
अब ये ऑर्डर ब्लॉक कितना इम्पोर्टेंट है आपको मैं बताता हूँ कि ये चेंज ऑफ, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ये करने के बाद मार्केट ने अपना नया हाई बनाया। नया हाई बनाने के बाद मार्केट फिर से रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद ये स्विंग लो को नहीं तोड़ते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, मार्केट जब ऊपर की तरफ गया तो फिर से मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया। ठीक है, ये हाई ब्रेक किया। अब ये हाई ब्रेक करने के बाद आपका स्विंग लो क्या होगा? आपका स्विंग लो क्या होगा बताओ? ये स्विंग लो यहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको सही में बोल रहा हूँ। और वह एक ये भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, हम उसको ऑर्डर ब्लॉक भी कंसिडर करेंगे, स्विंग लो भी कंसिडर करेंगे, जो ट्रेंड को ज्वाइन करेगा। हमारा जो ट्रेंड है उसको ज्वाइन करेगा। ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हो तो तुमको समझ में आएगा कि ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल किधर है। लास्ट ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल तो ये है नीचे की तरफ, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं या इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल। अगर मार्केट आता भी है तो फाइनली अगर आया भी तो यह आएगा, लेकिन ये बहुत नीचे है, 35-50 के पास है अराउंड, तो भी इंटरनल स्ट्रक्चर का ट्रेंड ज्वाइनिंग है। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि 1 आवर्स में अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो चोच सीधा यहाँ है 3526 के अराउंड। अगर यहाँ से नीचे मार्केट 1 आवर्स के 2 कैंडल क्लोज करता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। मतलब आप देख सकते हो कि मार्केट को चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के लिए कितना नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से 800 पिप्स नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हम रिवर्सल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि किधर से आएगा। ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो भी इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ बता रहा है कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल है जो यहाँ से ट्रेंड को फिर से ज्वाइन कर सकती है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हुई। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो यहाँ से भी उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलो ठीक है, ये 2 लेवल आप मार्क करो वीकली के लिए, 2 लेवल मार्क कर लिए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस, हम जो और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो भी हम बोलते हैं जिसको, कि अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो वहाँ जो रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो उसको ही मार्केट क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। जैसा कि ये मैं जो ध्यान से देखो मैं क्या स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, ये जो हम बोलते हैं ना। ठीक है, अब 1 आवर्स में हमको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आया भी तो यहाँ से उठ सकता है। क्यों? ये क्या है? ये क्या होगा? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब ये आपका रेजिस्टेंस था, यही एक सपोर्ट में कन्वर्ट होकर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लिप बोलते हैं। रेजिस्टेंस सपोर्ट में फ्लिप हुआ या सपोर्ट रेजिस्टेंस में फ्लिप हुआ। चलो ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे आगे। अब हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको समझ में आएगा दोस्तों, तो 15 मिनट की ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल देखेंगे हम कहाँ है, मतलब ट्रेंड कहाँ ज्वाइन हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये 1 आवर्स, ये 15 मिनट का BOI जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के होने के बाद मार्केट देखो, ये जो 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, देखो मैं वीडियो बहुत लंबी बना रहा हूँ तो देखो सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और मार्केट ऊपर गया। फिर से मार्केट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये जो ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल है इसका स्विंग तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। मार्केट फिर से ऊपर गया। यहाँ आप देख सकते हो ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये भी हुआ, मार्केट ऊपर गया। अब मार्केट नीचे आने के बाद ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल क्या है? यही है, और ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल भी यही है। और जो बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो भी यहाँ हो गया है, फ्लिप होने वाला है, वो भी वहाँ है। मतलब 15 मिनट की ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल भी वहाँ है और बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट भी वहाँ है। मतलब यहाँ से मार्केट ट्रेंड ज्वाइन कर सकता है। तो वो लेवल मार्क करके रखो आप कि ट्रेंड ज्वाइन कहाँ से हो सकता है 15 मिनट में। 15 मिनट की ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल क्या है? 78। मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? एक अलर्ट डाल सकते हैं। अब
अब एक अलर्ट हम यहाँ डालेंगे, कहाँ डालेंगे, ये स्ट्रक्चर के पास, 79 के पास एक अलर्ट डाल देंगे। ठीक है, एक अलर्ट डालने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मेरे को मिलता है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल मार्केट 5 मिनट में बनाता है, तो मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ से कितना पिप का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 20 to 30 पिप का। मतलब जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसके स्टॉप लॉस लगाने के बाद, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद मैं चल सकता हूँ। अभी यहाँ 79 पे भी मेरी एंट्री हुई तो भी 75 का स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है, स्टॉप लॉस सीधा इसके नीचे आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ जो भी ग्रीन कैंडल है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस लूँगा, क्योंकि और टारगेट अपना उतना बड़ा होगा। यार ये क्या नोटिफिकेशन आ रही है बीच में, सॉरी गाइज। मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कितना ऊपर जाएगा मार्केट को, अगर स्विंग हाई तोड़ना है, 15 मिनट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना है, तो आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर करना है तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है 3600 के भी ऊपर, 3620 के अराउंड, ठीक है, 36 के 20 के अराउंड। ओके, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, अच्छे से समझ लिया करो। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर मार्केट ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करता है तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, तकरीबन आपको यहाँ तक टारगेट दे सकता है, 20 तक, 3620 तक टारगेट दे सकता है अगर यही लेवल से उठा तो। ये मेरा थोड़ा ध्यान से एनालिसिस देखो। चलो ये कितना 1:2 कितना हो रहा है, 1:6.55 हो रहा है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कितना लगेगा, 79 से भी अगर प्रेडिक्ट करो, 72 पे स्टॉप लॉस लगा दिया तो 72 79 मतलब तकरीबन आपका लगेगा 70 80 पिप का स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा 70 पिप का स्टॉप लॉस लेने के भी लिए तुम आप रेडी रह सकते हो, या 70 80 पिप का स्टॉप लॉस लेने के लिए। इतना भी नहीं लग रहा है, देखो स्टॉप 6, हाँ 60 पिप का स्टॉप लॉस लग रहा है। हाफ लॉट से यूज़ करें तो मार्केट अगर गया निकला तो बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब हम एक यहाँ भी हम लगा सकते हैं आप, ये जो है इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है वैसे। 130 पिप का स्टॉप लॉस लेने के बाद एक ट्राई आपका बन सकता है 3600 के अराउंड, तो वो भी 200 पिप के लिए ही बन सकता है। या 3600 को अगर ब्रेक किया एक अच्छे कैंडल ने, तो वो कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाने के बाद आपको एक अच्छा खासा मूव आगे की तरफ देखने को मिल सकता है। अब प्रेडिक्शन हम ये करेंगे कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, मार्केट के ऊपर आसमान है, मार्केट के ऊपर जो हम बोलते हैं ना, अगर रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ऊपर उसको कुछ नहीं है, ऑल टाइम हाई पे उसका आसमान है, वो किधर भी जा सकता है, ठीक है ना। ये दो लेवल आप मार्क करके रखो। मुझे तो ऐसा लगता है जब मंडे के दिन मार्केट खुला है एशियन सेशन में, यहाँ टैप करके मार्केट ऊपर की तरफ सीधा लगातार भाग सकता है, ठीक है। तो और मार्केट अगर जिसको ये ट्रेड नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो, लेकिन मैं तो बोलता हूँ ट्राई करो करो, छोटे लॉट से ट्राई करो। अगर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि कैरेक्टर 1 आवर्स का तो ये क्यों में आपका जो सॉरी क्यों मिल चाहे टीजर लेवल है, ये नीचे वाला। लेकिन आप अगर 15 मिनट के टीजर लेवल पे ट्राई करेंगे तो ये बेस्ट होगा, ये वाला जो है वो, मुझे ऐसा लगता है। और ये 3600 को ब्रेक करने के बाद तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा ऊपर। अगर ये चेंज ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। मतलब लास्ट जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ था, 3578 से तो 3600, मतलब 22 पॉइंट, मतलब 220 पॉइंट का ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। ये भी वैसा ही हुआ, 3600 से तो 200 पॉइंट, मतलब 200 पिप्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। और मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ऑल टाइम हाई कोई बता नहीं सकता। ऑल टाइम हाई अगर आप ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हो तो ये नहीं रुक सकता भाई,
इसको जब तक 15 मिनट या 1 आवर्स का अच्छे से चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, तब तक तुम वेट कर सकते हो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने दो, मार्केट को ऊपर जितना चाहे उतना जाने दो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ तुम देख सकते हो यहाँ क्या हुआ था। एक एक चीज बताता हूँ आपको, ये जब नीचे आया था ना, ये जब नीचे आने वाला था, देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पुल बैक हुआ था, और यहाँ ये दो कैंडल का पुल बैक है, इसके नीचे देखो ये कैंडल, ये जो कैंडल है इसके नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था कि 15 मिनट में। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट बहुत नीचे आया, लेकिन फिर से मार्केट वहां जाने के बाद एसबीआर को सपोर्ट करते हुए भी मार्केट ने अच्छा, आरबीएस एसबीआर को सपोर्ट करते हुए भी मार्केट ने अच्छा 100 पिप का मूवमेंट दिया। लेकिन नीचे से अगर देखेंगे तो 1 आवर्स के क्या हुआ था, टीजीएल लेवल से मार्केट फिर से ट्रेंड ज्वाइन किया था। तो 15 मिनट पे भी हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन नीचे 1 आवर्स का जो लेवल है वो ध्यान में रखते हुए चलो, क्योंकि बड़ा लेवल ये और ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लेवल है। तो 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ भी तो भी मार्केट 1 आवर्स के टीजीएल लेवल से उठ सकता है, तो ये ध्यान में रखा करो। और मैं टीजीएल लेवल क्या होती है, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करना होता है, क्यूएमएल लेवल क्या होता है, ए प्लस लेवल क्या होता है, एसबीआर आरबीएस जोन क्या होते हैं, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद तो वही सपोर्ट फ्लिप होता है रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस फ्लिप होता है सपोर्ट में। ये सब बातें मैं अभी इसके आगे वीडियो में शेयर करते जाऊंगा, इसके आगे मैं वीडियो रोज़ के रोज़ डालते जाऊंगा। आपको ये क्या है ये समझ में आने होना, तो आपको इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि रोज़ आपको एक एक वीडियो बना के डाल दूँ। ये वीडियो मुझे पता है बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन देखो समझो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो क्या है, मार्केट में बहुत लोग हैं जो आपको समझाएंगे कि ये गोल्ड ऐसे चलता है, गोल्ड वैसे चलता है। देखो मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करने वाला आदमी हूँ, मैं दूसरा पेयर्स में जल्दी ट्रेड नहीं करता। दूसरे पेयर में किया भी तो बिटकॉइन में महीने में से एक बार ट्रेड करता हूँ, या दूसरे ऑयल में या कुछ दूसरे सेगमेंट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। मेरे 99% ट्रेड मेरे गोल्ड में होते। तो गोल्ड को मास्टर करो, गोल्ड एक ही आप सेगमेंट लेके बैठो, एक ही उस पर ही आप महारत हासिल करो, या उस पर ही आप स्मार्ट बनो। तो मेरा यही मानना है। गोल्ड में आपको बहुत लोग बताएंगे ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। देखो मार्केट में कहने वाले बहुत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सिखाने वाले भी बहुत है, लेकिन आपको खास से क्या नॉलेज लेना है इसकी ये समझना आना चाहिए। मैं क्या नॉलेज दे रहा हूँ आपको, ठीक है, फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ मैं, कोई कोर्स में आपको सीधा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। मैं सीधा नॉलेज और आपको फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये वीडियोस जो है जो कल से आने वाले हैं, तो आप उसको ध्यान से धीरे धीरे समझने की कोशिश करो। मैं ना स्टार्टिंग से मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा डिफाइन होता है, मार्केट मतलब मार्किंग से स्टार्ट करूँगा, क्या चार्ट मार्किंग कैसे करना है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एसबीआर, आरबीएस, क्यूएमएल, ए प्लस लेवल और टीजीएल लेवल, ये सब सिखा, सब एक वीडियो एक करके मैं वीडियो डाल देते जाऊँगा, आप देखते जाओ। और मार्केट में देखो, मार्केट में बहुत सिखाने वाले हैं आपको, मतलब ऐसा है ट्रेडर कम और सिखाने वाले ही ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए, अपना पैसे को सेफ रखिए, या ये लेवल पे आने के बाद ट्राई करिए, हाफ लॉट से करिए लेकिन करिए, क्योंकि बड़े टारगेट से। और अपने कैपिटल को सेफ रखिए, कैपिटल का रिस्क भी लिए तो आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।